अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। हम पढ़ रहे थे लेंसेज। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ लेंस, एंड देन हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप की टर्म्स जो कि लेंस से बेटे रिलेटेड थी। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ की एंड देन मैंने आपको डिफरेंट टाइप की जो टर्म्स थी, जैसे कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सारे हमने वन बाय वन जो है वो स्टडी किए। मैंने डायग्राम बनाई और आपको एक्सप्लेन किया। हमने दो डिफरेंट डायग्राम्स बनाई, एक कन्वेक्स लेंस के लिए बनाई और एक हमने कनकेव लेंस के लिए बनाई। आपकी बुक पे सिर्फ एक डायग्राम दी गई थी लेकिन दोनों की एक्सप्लेनेशन मौजूद थी। ठीक है, मैंने आपको क्लैरिटी देने के लिए, ताकि मज़ीद आपको इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हो, आपको समझ आ जाए, मैंने दोनों डायग्राम्स ड्रॉ की। दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस भी है, आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज इन केस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फोकल पॉइंट कहाँ पे लाया करता था बेटे, लेंस के आगे, यानी कि जहाँ से इनकमिंग रेज आती हैं उसके ऑपोजिट साइड पे। लेकिन इन केस ऑफ कनकेव लेंस यहाँ पे देखो ये फोकल पॉइंट लाया करता है, ठीक है, बिहाइंड द लेंस। और दूसरा यहाँ पे फोकल जो लेंथ थी वो पॉजिटिव में होती है और यहाँ पे किस में होती है, नेगेटिव में होती है। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो दोनों लेंसेज में थे। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म थी डेट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ नहीं किया था और ना ही आपको यहाँ पे कहीं भी दोनों डायग्राम्स में नज़र आएगा। तो आज मैं बेटे दोबारा से इसी टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अब बीच में आएगा, यानी कि मैं एक ऐसी डायग्राम ड्रॉ करूंगी जिसमें मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी। सर्कल ड्रॉ करके तो मैं उसमें आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी शो करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम्स। हम आज अगेन डायग्राम बनाएंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कर्वेचर कह रही हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं कि व्हाट इज़ यू मेंट बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर और वो कहाँ लाई करता है। डायग्राम ड्रॉ करके मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर ही की तरह हम यहाँ पे भी यही हेडिंग देंगे, जो है हमारी टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। ठीक है, यहाँ पे भी मैं यही हेडिंग देती हूँ, देन मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। पहले मैं हेडिंग दे लूँ, टर्म्स रिलेटेड, RELA, related to lenses। बाज़ औक़ात लिखते लिखते ना स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनको आप लोग इग्नोर कर दिया करो। इंसान जो है वो गलती का पुतला है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं बाज़ औक़ात। ठीक है, तो उनको आपने इग्नोर करना है, दरगुजर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ई लिखा और बाद में मैंने कट कर दिया। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर में भी यहाँ पे ई लिख दिया था। ठीक है, तो उस ई को भी आप लोग कट कर दें। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे सर्कल पहले ही ड्रॉ कर लिए थे, उन्हीं सर्कल्स को हम पहले थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, आपने दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, दोनों के दरमियान में आपने थोड़ा सारा स्पेस दे देना। पहले मैं डायग्राम्स ड्रॉ करूँगी, देन मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। किसी भी चीज़ की हेल्प से आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपनी कंपास से तो मस्ट आप ड्रॉ कर ही सकते हैं। ठीक है, कंपास से इजीली ड्रॉ हो जाएंगे सर्कल। ठीक है, पेपर में कंपास अलाउड भी होती है। ठीक है, दो सर्कल आपने ड्रॉ करते हैं, इसी तरह इनके दरमियान में इतना ही गैप आपने जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, क्लियर, छोड़ दिया गैप। आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट निकालना है। ठीक है, इसी तरह से पॉइंट निकालना है और इसके सेंटर में आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऐसे स्केल रखो और सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटे इसको ज्वाइन कर दें आप। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इनको इस तरह से ज्वाइन कर देना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं शो करूँगी, देन उसको मैं लेबल करूँगी। एक पॉइंट यहाँ पे, और इसी तरह अंदाजे से ही ना, आपने स्केल से वैसे कर लो, ज़्यादा बेहतर है। आपने इसका सेंटर बताना है। सेंटर सर्कल का ये आगे हो गया ज़्यादा, ये सेंटर नहीं से, ये सेंटर होगा इसका। ठीक है,
दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ सर्कल आएगा, ठीक है। एक पॉइंट आप ये ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से इस लाइन को आप डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लो, ठीक। दिस इज़ C1, दिस इज़ C2, ठीक है। इसी तरह से बेटे ये हमारा हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R1। और देन अगेन इसी तरह आप आगे डायग्राम इसको ड्रॉ करते रहो, ठीक है। इसको हम लोग कह लेते हैं O, सेंटर है। इसको हम लोग कह लेते हैं P, इसको भी कह लेते हैं P। ये P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। और ये जो लाइन है दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है दिस इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, RADIUS, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये। और ये जो मैंने पॉइंट C यहाँ पे ड्रॉ किया है दिस इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, CENTER, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, ठीक है। दिस इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो O है ये मैंने आपको लास्ट डायग्राम में भी ड्रॉ किया था और बताया था, इधर भी बता देती हूँ। दिस इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ ही ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। समझ आ रही है, क्लियर है। अब अगली डायग्राम ही मैं ड्रॉ कर लूँ देन मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। अब ये जो दरमियान में हमारा आ रहा है दिस इज़ नोन एज कनकेव लेंस, कनकेव, CAVE, कनकेव लेंस, ठीक। क्लियर हो गया। कनकेव लेंस ही ऐसा होता है ना बेटे, साइड से मोटा होता है, दरमियान में से छोटा होता है। नेक्स्ट डायग्राम अब हम ड्रॉ करेंगे देन इन दोनों डायग्राम्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में भी आपने क्या करना है, 2 सर्कल बनाने हैं, लेकिन दोनों सर्कल आपने एक सर्कल ड्रॉ करके उसके ऊपर दूसरा सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अगर तो आप लोग बहुत माहिर हो, सर्कल हाथ से ड्रॉ कर सकते हो देन करें, और अगर नहीं कर सकते देन आप इसको कंपास ही की हेल्प से करो, ठीक है। खुद से ड्रॉ नहीं करना, ये सही ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे भी एक सेंटर चूज़ कर लेना है, सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट के सेंटर में हमने क्या कर देना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी मैं। यहाँ पे एक सेंटर में आपने पॉइंट बनाना है, ठीक है। और ये की आपने यहाँ पे सेंटर में पॉइंट बना लेना है। और इसी तरह यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप डॉटेड लाइन में यहाँ से मिला लो, इसको डॉटेड लाइन में इधर से हम मिला लेते हैं, इधर से मिल जाएगा, ठीक है। और ये इधर से मिल जाएगा। अब इसकी हम लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम O से राइट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे भी एक पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक। अब इसकी आपने लेबलिंग करनी है, ठीक है। इसको हम क्या कह लेते हैं, दिस इज़ R1, यानी कि रेडियस 1 हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा पॉइंट है ये दिस इज़ नोन एज P1, इसको हम P1 कह लेते हैं। इसको हम लोग P2 कह लेते हैं बेटे। दिस इज़ C1 एंड दिस इज़ C2, ठीक है।
अच्छा, अब ये सी क्या चीज़ है? सी इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसके लिए मैंने ये डायग्राम सारी बनाई आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लेते हैं। बाकी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब बार बार उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे बताती हूँ। पी के का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये R2 है यानी कि रेडियस। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है आपको पता ही है, इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डेट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो सेंटर में है दिस इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, और ये हमने कौन सा लेंस ड्रॉ किया, किस लेंस की बात हम कर रहे हैं? दिस इज़ कनकेव लेंस। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कनकेव लेंस। अब बेटे ये डायग्राम्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। मैंने ये डायग्राम बेसिकली आपकी लास्ट लेक्चर वाली ही है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हमने यहाँ पे शो की जो हमने लास्ट डायग्राम में शो नहीं की थी। डैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक दफ़ा से मेन पॉइंट दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, देन मैं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पढ़ाऊँगी। हमने क्या पढ़ा था? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ भी यहीं पर आपको नज़र आ जाएगी। देखो जैसे ये हमने, आप इस डायग्राम को अब सेंटर में लेके आओ ना, जो कल मैंने ड्रॉ की थी। ठीक है, ये कनकेव लेंस के लिए और कन्वेक्स लेंस के लिए, और जो इमेजरी लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको हम लोग क्या कहते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आप, और जो सेंटर पॉइंट था इसको हम क्या कहते थे? ऑप्टिकल सेंटर कहते थे। ठीक है, और जहाँ पे सारी लाई करेंगी, क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मीट करेंगे, यानी कि बिहाइंड द इमेज जो है वो यहाँ पे आपका एफ आएगा। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस इस साइड पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने मेन चीज़ के लिए ये सर्कल ड्रॉ किए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रही हूँ। डैट इज़, अब देखो ये क्या चीज़ है? ये दो सर्कल है। अब ये जो सर्कल का सेंटर है ना बेटे, सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि लेंसेज आर जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स के बने होते हैं, या आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि लेंसेज आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्फेयर। सिर्फ जो स्फेयर के पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्फेयर्स हैं ना, उन स्फेयर्स के पार्ट से लेंस बनते हैं। ठीक है, जो सेंटर ऑफ द स्फेयर होता है, ये पूरा आपका स्फेयर है, यानी कि पूरा स्फेयर है, एक सर्कल है। इसका जो सेंटर होगा, ये देखो मैंने इसका सेंटर ड्रॉ किया और ये इसका सेंटर ड्रॉ किया, तो सेंटर ऑफ द स्फेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज डेट क्लियर? आपकी बुक में जो डायग्राम बनी थी उसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी। तो बेटे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर समझाने के लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, तो इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने कनकेव लेंस ड्रॉ किया, देन मैंने आपको बता दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है। इसी तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये मैंने पॉइंट लिखाया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है डैट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दरमियान में जो मिडिल पॉइंट है डैट इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और ये क्या है? आपके पास जो डिस्टेंस है डैट इज़, ये जो इमेजरी लाइन होती है हमारी, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये डायग्राम हमने ड्रॉ की बेटे कनकेव लेंस के लिए। अब आप आ जाओ कन्वेक्स लेंस, सॉरी वो कनकेव के लिए थी, और ये मैंने दोबारा कनकेव लिख दिया। क्या किया? इसको ठीक कर लें, रेस कर लें। ये बेटे आपका, मैंने क्या कर दिया, सॉरी, इस डायग्राम को रेस करें। दिस इज़ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स है, VEX। ठीक, दिस इज़ कन्वेक्स लेंस, सही कर लो उसको। अब यहाँ पे भी देखो, ये कन्वेक्स लेंस बनाया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी जो सेंटर ऑफ सर्कल है ना डैट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर सर्कल का होता है, और ये जो डिस्टेंस है डैट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर है लेंस का डैट इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करने का मेन पर्पस ही मेरा ये था कि आपको जो सेंटर है इसका कन्वेक्स लेंस का, वो मैं यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटे वो ड्रॉ करूँ और आपको एक्सप्लेन करूँ। ये जो मैंने C1 और C2 बनाया, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज डेट क्लियर? आप समझ आ गई आपको सारी टर्म्स की? हमने सारी टर्म्स यहाँ पे अच्छी तरह से स्टडी कर ली। हमने पढ़ा फोकल लेंथ,
हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस, देन प्रिंसिपल फोकस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा ऑप्टिकल सेंटर, और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया बेटे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, ये डायग्राम भी आपने कोशिश करनी है कि आपका अगर डेफिनेशंस आती हैं तो उनके साथ आप ये डायग्राम भी बनाओ। ठीक है, ये दोनों भी मैंने ड्रॉ करवा दी हैं आपको, और ये दोनों भी मैंने आपको ड्रॉ करवा दी। ठीक है, आई होप कि अब आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस एंड मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। अपनी बुक का पेज नंबर 76 बेटे ओपन करो, पेज नंबर 76। क्लियर, टर्म्स हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डेट इज लेंस एंड मिरर फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। छोटा सा टॉपिक है लेंस एंड मिरर फॉर्मूला। द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, object distance p and the image distance q for both lenses and mirrors is expressed by the lens or mirror formula as f1 by f is equals to 1 by p plus 1 over q. This fundamental equation help determine the position and nature of image formed by a given optical system. बेटे लेंस या मिरर फार्मूला से तीन चीज़ों में रिलेशनशिप जो है वो ये फार्मूला शो करता है। एक है फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एफ से राइट करेंगे। एक आपका है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि इमेज जो बनता है उसमें और ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम राइट करेंगे स्मॉल p से, इमेज डिस्टेंस को हम राइट करेंगे स्मॉल q से, चाहे वो लेंस के लिए हो चाहे वो मिरर के लिए हो। लेटर्स जो यहाँ पे हैं वो सेम यूज़ होंगे। फार्मूला हमारा क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूला को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि ये फार्मूला आपके आगे चल के न्यूमेरिकल्स में भी हम जो है वो यूज़ करेंगे, और इसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो आगे प्रॉब्लम्स हैं बेटे वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्शन ऑफ लेंसेज ऑन पैरेलल रेज। दो तरह के लेंसेज हैं, एक कन्वेक्स है एक कनकेव है। उन दोनों के एक्शन क्या है पैरेलल रेज की तरफ, वो हमने स्टडी करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Action of lenses on parallel rays. When a set of parallel light rays passes through a lens, they refract and show specific pattern based on the lens type. Depending on how they interact with the rays, lenses are grouped into converging and diverging lenses. Refraction and convergence for convex lens. As the rays enter the lens, they bend toward the principal axis due to refraction. This bending takes place because of the lens curved surface and its refractive index. After passing through the lens, all the rays meet at a common point on the principal axis. This is known as focal point. Formation of the image. Their type of image form depend on the object distance from the lens. Generally, a converging lens form a real and inverted image. But if the object is very close to the lens, the image can be virtual and upright. The ray behavior of converging lens is shown in figure 14.15. हमने जो इमेज अभी पढ़ा डैट इज कन्वेक्स लेंस का इमेज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने दोनों कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों से रिलेटेड जो है वो पूरा फिनोमेना पढ़ना है कि किस तरह का इमेज बनेगा, लाइट जो है वो कहाँ पे स्ट्राइक करेंगी। ऑलरेडी मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा बता देती हूँ। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड कन्वर्जेंस फॉर कन्वेक्स लेंस। जब कन्वेक्स लेंस में से बेटे लाइट की रेज एंटर होंगी तो वो बेंड करेंगी टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस वो बेंड करेंगी, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन होती है, इसका जो एंटर होना है और जो इसका बेंड होना है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ये क्यों होता है? डैट इज़ ड्यू टू टू मेन रीजंस। दो रीजंस हैं, इनको अंडरलाइन करो। एक तो जो लेंस है उसकी कर्व सरफेस, और दूसरा क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो मेन रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से लाइट रे जो है वो बेंड करेगी टूवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, हमने जो स्ट्रेट लाइन हमने कहा था कि दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस बताया था ना, सारी टर्म्स हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी क्या करेंगी, मीट करेंगी, और कॉमन पॉइंट पे सारी की सारी रेज जो हैं वो मीट करेंगी, एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगी, ठीक है। इस पॉइंट को जिस पे ये आके मिलती हैं डैट इज़ नोन एज फोकल पॉइंट, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते थे, ठीक है। और जो डिस्टेंस था इसके सेंटर से लेकर यहाँ से लेकर एफ तक जो डिस्टेंस था डैट इज़ नोन एज फोकल लेंथ। और इस केस में जब हम लोग बेटे कन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं तो फोकल लेंथ जो है वो हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है।
दूसरी चीज़ आती है फॉर्मेशन ऑफ इमेज के, जब यहाँ पे बेटे पूरा एक्शन होगा कन्वेक्स लेंस में तो इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। जनरली जब कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास होता है तो रियल इमेज बनता है और इन्वर्टेड बनता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपके लेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो आपका जो इमेज है वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और अपराइट बनेगा। इसको अंडरलाइन करो, यानी कि दो तरह के इमेज हैं, ठीक है। अगर तो नॉर्मल वो उससे डिस्टेंस पे होगा तो इमेज जो है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा और अपराइट होगा। और जो कन्वेक्स लेंस का जो बिहेवियर है कि कन्वेक्स लेंस पे किस तरह से इमेज बनेगा वो सारा यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये आपके पास इमेज लेंस है कन्वेक्स लेंस, ये आपका क्या है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने एफ यानी कि फोकल पॉइंट, और ये 2F यानी कि आ गया हमारे पास उसी का आगे फर्दर। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये सारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गई। यही डायग्राम आप इसमें कन्वेक्स लेंस में ड्रॉ करेंगे। यही डायग्राम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ड्रॉ करके दिखाई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास कन्वेक्स लेंस है, लाइट रेज आएंगी और सारी की सारी एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगी। और ये जो एक पॉइंट पे आती हैं ये दो रीजंस है, एक तो लेंस की कर्व सरफेस और एक क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम लाइट रेज जो हैं वो एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। और ये हमने क्या पढ़ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो है वो कन्वेक्स लेंस में किस तरह का होता है। दूसरा जो चीज़ हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है डैट इज रिफ्रैक्शन एंड डाइवर्जेंस ऑफ कनकेव लेंस। पहले हमने क्या पढ़ा बेटे, कन्वेक्स लेंस पढ़ा। अब मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको, कनकेव लेंस पढ़ाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Refraction and divergence of concave lens. The rays are bent away from the principal axis. This bending gives the illusion they originate from a point behind the lens. The virtual focus, this is the result of refraction through the curved surface of the lens. Virtual focal point. In the diverging lens, the rays do not actually meet at the point. Instead, they extended backward. They appear to spread out from a common point on the same side of the lens. This is called virtual focal point. Formation of image. When an object is placed far from the diverging light at infinity, the image form is virtual, upright and smaller than the actual object. This behavior of diverging lens is illustrated in figure 14.6. अब जो हमने टॉपिक स्टडी किया डैट इज रिफ्रैक्शन एंड डाइवर्जेंस ऑफ कनकेव लेंस। अब क्या आ गया हमारे पास, कनकेव लेंस आ गया। पहले क्या था, कन्वेक्स लेंस था। जब आपके पास कनकेव लेंस होगा तो रेज जो हैं बेटे दे बेंड, वो बेंड कट जाएंगी अवे। पहले क्या था, टूवर्ड्स था ना, अब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और ये जो बेंडिंग है ये हमें इल्यूजन फील होगी, यानी कि एक्चुअल में ऐसे होगा नहीं, लेकिन हमें जस्ट फील होगा कि रेज जो हैं ये ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि लेंस के पीछे से, बिहाइंड द लेंस जो है ये आपको फील होंगी, ठीक है, कि वहाँ पे ये मीट करी है। यानी कि ये लेंस के सामने नहीं बल्कि लेंस के बिहाइंड, लेंस के पीछे आपको ऐसा फील होगा। आप जस्ट इल्यूजन एक आपको होगी कि वहाँ पे ये सारी की सारी मीट करती हैं। और दिस इज़ ड्यू टू कर्व सरफेस ऑफ द लेंस। कौन सा लेंस बेटे, कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस हम स्टडी कर रहे हैं। जब आपके पास कनकेव लेंस होता है तो आपकी रेज जो हैं वो एक्चुअली इस पॉइंट पे आके मीट नहीं करती, लेकिन कन्वेक्स लेंस के केस में हमने पढ़ा था ना वो एफ पॉइंट पे मीट करती हैं। यहाँ पे ये ऑपोजिट जाएंगी, ठीक है, और बिहाइंड द लेंस जो है इधर आके मीट करेंगी, ठीक है। और ये भी मीट नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक इल्यूजन होगी, आपको फीलिंग होगी कि यहाँ पे ये मीट करते हैं। और ये पॉइंट जहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दे अपीयर टू स्प्रेड आउट, यहाँ पे जाके मीट करेंगी और आगे जाके ये स्प्रेड कर जाएंगी। इस पॉइंट को बेटे क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज़ नोन एज वर्चुअल फोकल पॉइंट। और जब कनकेव लेंस होगा तो आपके पास इमेज किस तरह का बनेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डाइवर्जिंग लेंस से बहुत ज़्यादा आगे यानी कि इनफिनिट प्लेस पे पड़ा होगा, मतलब बहुत दूर यानी कि इनफिनिट डिस्टेंस है, तो इस केस में आपका जो इमेज बनेगा बेटे वो वर्चुअल बनेगा, अपराइट होगा। और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉलर इन साइज जो है वो आपका इमेज बनेगा। किस तरह का इमेज बनता है, ये डायग्राम है आपकी, दिस इज़ डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फोकल पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने जब कन्वेक्स लेंस पढ़ा था तो सारी की सारी लाइट रेज आती हैं और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिलती हैं, लेकिन इन केस ऑफ कनकेव लेंस बेटे सारी यहाँ पे आएंगी,
ये डॉटेड लाइन आपको शो की हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इल्यूजन होती है, ये इमेजनरी लाइंस हैं। उसके बाद ये सारी की सारी जो हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स पे स्प्रेड कर जाती हैं, और ये जो प्रोसेस हो रहा है दिस इज़ इन कनकेव लेंस। और यहाँ पे जो इमेज बनेगा बेटे वो कौन सा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा, और ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा। अच्छा, यही डायग्राम्स आप लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको फर्दर जो है इसकी समझ आ जाए, जो हमने अभी ड्रॉ की थी डायग्राम्स। ठीक है, इन डायग्राम्स की तरफ अगर आप लोग गौर करो तो आपने, अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपने सेम, यानी कि जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है कि एक्शन ऑफ लेंसेज ऑन पैरेलल रेज, तो आपने यही डायग्राम ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। इस डायग्राम को गौर से देखो। ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया बेटे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है कि जब लाइट की रेज बेटे एंटर होती हैं तो लाइट की रेज क्या है, डिफ्रैक्ट करेंगी, और उनकी मतलब रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, और बेंडिंग होगी, बेंडिंग की होती है ड्यू टू लेंस सरफेस सरफेस और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। और जब लाइट की रेज लेंस से पास होती हैं तो पास होने के बाद तमाम की तमाम रेज एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, या उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ये कब होगा, जब आपके पास कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा बेटे, कन्वेक्स लेंस होगा। मेन पॉइंट ये है कि जब लाइट रेज कन्वेक्स लेंस से पास होती हैं तो वो सारी की सारी एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं, दैट इज़ नोन एज फोकल पॉइंट। समझ आ गई, ये आपका मेन समझो मेन लाइन है, मेन समरी है इस पूरे टॉपिक की। अब इस केस में जो इमेज बनता है बेटे वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के बहुत क्लोज हो तो उस केस में आपका इमेज वर्चुअल होगा और अपराइट होगा। डायग्राम आप यही बनाओगे कन्वेक्स लेंस के केस में। उसके बाद अगला लेंस हमारे पास आता था कनकेव लेंस। हमने यहाँ पे कनकेव लेंस ड्रॉ किया ना, इसको देखो ज़रा, ये डायग्राम, ये आपका कनकेव लेंस। अब इन केस ऑफ कनकेव लेंस जो रेज हैं दे आर बेंट अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि देखो यहाँ पे लाइट की रेज आई हैं लेकिन ये बजाय आगे जाने के ये अवे चली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट पार्स होके एक पॉइंट पे मीट नहीं की। ये डायग्राम उस डायग्राम से डिफरेंट है, वहाँ पे इस पॉइंट पे सब की सब मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे ये सारी दूर दूर चली गई हैं। और यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, ये इमेजिनरी लाइन है, ये हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे आके वो सारी की सारी मिलेंगी, और यहाँ पे मिलने के बाद सारी दूर दूर जो हैं वो स्प्रेड हो जाएंगी। और ये बेटे कहाँ होता है, ये होता है जब आपके पास कनकेव लेंस होता है, यानी कि लाइट रेज जब कनकेव लेंस से गुजरती हैं देन आपके पास इस तरह से होगा। और ये जो बेंडिंग है, ये जो बेंडिंग होती है ये आपको इल्यूजन देती है कि ये बिहाइंड द लेंस जो है ये ओरिजिनेट हुई हैं। और इस तरह के फोकस को, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। ठीक है, और इस केस में जो आपके पास इमेज बनेगा बेटे, ये जो पॉइंट है ना इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल फोकल पॉइंट। और इस केस में जो इमेज बनता है बेटे वो वर्चुअल होता है, अपराइट होता है, और ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। और ये कौन सा बिहेवियर है, दिस इज कनकेव लेंस बिहेवियर। और जो ऊपर हमने बिहेवियर देखा वो कौन सा था, वो कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर था। इज डेट क्लियर, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। ये डायग्राम आपको मस्ट जो है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। एक दफ़ा डायग्राम ड्रॉ करोगे वही डायग्राम आपने दो टॉपिक्स में बना लेनी है, यानी कि जब हमने टर्म्स पढ़ी तब भी हमने यही डायग्राम पढ़ी थी, और जब हमने अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है तब भी हमने यही डायग्राम्स देखी है, इन केस ऑफ कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स। ठीक है, तो यही डायग्राम्स यहाँ पे भी बेटे आपने ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। आज हमने क्या पढ़ा, हमने दो टॉपिक पढ़े। एक हमने पढ़ा, पहले मैंने आपको सर्कल ड्रॉ करके जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने लेंस एंड मिरर फॉर्मूला पढ़ा। इन द एंड हमने पढ़ा एक्शन ऑफ लेंसेज ऑन पैरेलल रेज। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रही बेटे, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जितनी भी डायग्राम्स बेटे मैं ड्रॉ करती हूँ ना, ये कोई शौक़ नहीं है मुझे डायग्राम ड्रॉ करने का।
आपकी आसानी के लिए ड्रॉ करी होती हूँ, तो साथ साथ जितनी भी डायग्राम्स मैं आपको ड्रॉ करवाती हूँ ना, वो साथ साथ आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लिया करें, ताकि आपको आसानी हो जाए ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स। आपको पढ़ते हुए जो है वो आसानी हो और हर टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।